हेलो भाई, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प अकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं डेजर्ट यानी मरुस्थल के बारे में। यहाँ पर ये है मिनी बुलेट सीरीज का पार्ट 5 है। हम यहाँ पर जीएस के ऐसे छोटे छोटे टॉपिक को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में आए हुए एमसीक्यू को भी डिस्कस करेंगे और यह सब कुछ हम मैप के थ्रू यहाँ पर समझने वाले हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो संकल्प अकेडमी के नाम से वहाँ पर उपलब्ध है। नीचे हमने लिंक दिया है, आप वहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मरुस्थल की परिभाषा के बारे में। यहाँ पर इसकी परिभाषा ये है कि जहाँ पर औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है तो वो क्षेत्र जो है मरुस्थल के रूप में चिन्हित किया जाता है। यह जो परिभाषा है यह भारतीय मौसम विज्ञान विभाग से ली गई है। तो औसत वार्षिक वर्षा जहाँ 25 सेंटीमीटर से कम है वहाँ पर जो है मरुस्थल क्षेत्र घोषित किया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं इसके प्रकार के बारे में तो यह कुल 2 प्रकार के होते हैं यहाँ पर मरुस्थल। एक जो मरुस्थल होते हैं वो हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल और दूसरे जो है यहाँ पर वो है शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। यहाँ पर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों के बारे में तो यह 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में होते हैं। यहाँ पर आप इसे कुछ इस तरह समझ सकते हैं, जैसे यह हमारी पृथ्वी है तो यहाँ पर 0 डिग्री पर यहाँ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा जिसको हम बोलते हैं वो है। और इससे अगर हम उत्तर और थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं तो यहाँ पर इसको हम मानते हैं 5 डिग्री। दक्षिणी गोलार्ध में भी 5 डिग्री और यहाँ पर जो है 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो ये वाला क्षेत्र है इसको जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ऐसे बात करते हैं हम शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के बारे में तो यह 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में मिलता है। अगर हम यहाँ पर 60 डिग्री मानते हैं तो यहाँ पर ये शीतोष्ण कटिबंधीय है और यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय। और इसी तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी। तो आशा करते हैं आप ये चीज़ समझे होंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय मरुस्थल के बारे में। तो यहाँ पर कौन कौन से मरुस्थल हैं? सहारा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, दस्तेलूट मरुस्थल, थार मरुस्थल और ग्रेट विक्टोरिया जो ऑस्ट्रेलिया में है। गिब्सन जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है। यहाँ पर बात करते हैं थार मरुस्थल की तो यह भारत में है और यही जो मरुस्थल है दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और पूरे विश्व में बात करते हैं तो पूरे विश्व में सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो जो है सहारा मरुस्थल है जो उत्तरी अफ्रीका में है। दूसरी ओर बात करते हैं शीतोष्ण मरुस्थलों के बारे में तो गोबी मरुस्थल जो उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में है, तकलामकान जो चीन में है, पेटागोनिया जो अर्जेंटीना और चिली में है और लद्दाख का जो मरुस्थल है वो भारत में है। तो ये जो सब थे शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल जिनको शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। यहाँ पर तो नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पर थार है और थार मरुस्थल ही जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है, जिसका जनसंख्या घनत्व यहाँ पर 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वो भी थार ही है। यहाँ पर नेक्स्ट बात करते हैं हम संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीय रोकथाम अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन प्रभावी हुआ था 26 दिसंबर 1996 में। वर्ष 1997 में अभिसमय के पक्षकारों की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो यह हुई थी रोम, इटली में। यूएनसीसीडी का जो मुख्य सचिवालय है वो बोन, जर्मनी में है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं यूएनसीसीडी का सत्र द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। इस सभी का जो है सर्वोच्च निर्णय लेने की जो कौन संस्था है तो वो है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर फैक्ट है वो ये है कि संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय के लिए भारत का नोडल मंत्रालय यहाँ पर कौन सा है? तो नोडल मिनिस्ट्री यहाँ पर जो है वह है पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन घोषित किया गया था 2006 में और यूएनसीसीडी को पेरिस में अंगीकृत किया गया था 17 जून 1994 में।
तो ये तो था यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट। अब हम बात करते हैं यहाँ पर मैप के थ्रू समझेंगे कि कौन कौन सा मरुस्थल कहाँ पर है। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं गोबी मरुस्थल के बारे में। गोबी मरुस्थल, तकला-मकान मरुस्थल और जो है आपका लद्दाख मरुस्थल, ये तीनों ही जो है यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। और ऐसे ही काराकोरम और कांचीकुलम, ये तीनों जो हैं चारों यहाँ पर ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल और तकला-मकान मरुस्थल जो है चीन में है, और यहाँ पर जो लद्दाख का मरुस्थल है वो कहाँ पर है, वो भारत में है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थार मरुस्थल के बारे में। तो यह गुजरात रीजन में पड़ता है, गुजरात, राजस्थान, और इसका कुछ जो क्षेत्र वो पाकिस्तान में भी है। फिर बात करते हैं सहारा मरुस्थल के बारे में और अरेबियन मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका में है, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है पूरे विश्व का। और अरेबियन में जो मरुस्थल है वो भी यहाँ पर है। दस्तेलूट आपका ईरान में है। फिर बात करते हैं हम ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, या ऑस्ट्रेलिया में है, गिब्सन भी। और ग्रेट सैंडी मरुस्थल भी ऑस्ट्रेलिया में है। कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं तो कालाहारी मरुस्थल जो है बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिणी अफ्रीका में फैला हुआ है। फिर बात करते हैं हम आटागामा मरुस्थल की। यह जो है दक्षिणी अमेरिका में है, और आटागामा मरुस्थल जो है सबसे अधिक उष्ण मरुस्थल भी है। फिर बात करते हैं हम मोजावे और सोरेसन, यह मरुस्थल जो है आपका उत्तरी अमेरिका में है। ग्रेट बेसिन और ग्रेट साल्ट और लेक मरुस्थल, ये दोनों ही यहाँ पर शीतोष्ण मरुस्थल है जो उत्तरी अमेरिका में स्थित है। फिर बात करते हैं हम संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल यहाँ पर कौन सा है, वो आटागामा है, जो सोडियम नाइट्रेट और तांबे के भंडार से परिपूर्ण है। और भारत का सर्वाधिक जो है पूरे पृथ्वी का सर्वाधिक सूक्ष्म क्षेत्र भी यहाँ पर यही है। पेटागोनिया का जो मरुस्थल है वो भी आपका दक्षिणी अमेरिका में है, जो शीतोष्ण मरुस्थल है। तो ये समझा हमने मैप के थ्रू। अब हम बात करते हैं यहाँ पर एमसीक्यू के बारे में, कौन कौन से यहाँ पर एमसीक्यू एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलते हैं एमसीक्यू की ओर। यहाँ पर हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो ये है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है यहाँ पर सहारा मरुस्थल, जो उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और अगर हम बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के बारे में, तो यह लगभग इतने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, तकला-मकान मरुस्थल अवस्थित है। तो तकला-मकान मरुस्थल जो अवस्थित है वो है चीन में। सही उत्तर जो है इसका वो होगा बी। तो तकला-मकान मरुस्थल मध्य एशिया के युबुर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है, और दक्षिण में कुल्लूल पर्वत और पश्चिम में पामीर और तियाशान पर्वत से घिरा हुआ है। तो जो सही उत्तर है वो इसका यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, पृथ्वी का सर्वाधिक सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है। तो पृथ्वी का यहाँ पर सर्वाधिक सूक्ष्म जो मरुस्थल है वो है यहाँ पर आटागामा मरुस्थल। बी सही उत्तर है इसका। आटागामा मरुस्थल की बात करते हैं तो यह है दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, और यह संसार का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, और यह पृथ्वी का भी सबसे सूक्ष्म क्षेत्र है। यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिजों के जो है विशाल भंडार हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं यहाँ पर, तो यह जो है उत्तरी चिली में है, उत्तरी चिली में स्थित है। पिछले एग्जाम में यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया था कि यह दक्षिणी चिली में स्थित है, बल्कि यह उत्तरी चिली में स्थित है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, दक्षिणी एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिणी एशिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल यहाँ पर है तो वो है थार का मरुस्थल, जो भारत में स्थित है। अगर हम इसके घनत्व की बात करते हैं यहाँ पर, तो यह जो थार का मरुस्थल है ये सबसे अधिक जो है आबादी के रूप में बसा हुआ, सबसे अधिक बसा हुआ जो है वो मरुस्थल है। अगर हम बात करते हैं इसके घनत्व के बारे में, तो यह 25 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यहाँ पर इसका घनत्व है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है? तो शीतोष्ण कटिबंधीय जो मरुस्थल है यहाँ पर वो है पैटागोनिया मरुस्थल। पैटागोनिया का मरुस्थल जो है शीतोष्ण कटिबंधीय का मरुस्थल है। बात करते हैं इसके अक्षांश के बारे में, तो यह 30 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में स्थित है। और अगर हम बात करते हैं जो शीतोष्ण मरुस्थल कौन कौन से हैं यहाँ पर, तो वो गोबी जो चीन में है, और लद्दाख का जो मरुस्थल है वो भी यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।